सुप्रभात। मैं राखी कनौजिया, टिब्रांस मूल्य इंग्लिश मीडियम स्कूल की शिक्षिका आपके समक्ष एक ऐसा विषय लेके उपस्थित हुई हूँ जो भविष्य में हमारे लिए एक चुनौती बन सकता है। जो शिक्षा हम स्कूल या कॉलेज के क्लासरूम में अपने शिक्षक से ब्लैक बोर्ड और किताबों के द्वारा प्राप्त करते थे, वही शिक्षा आज हम मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, जो आभासी शिक्षा कहलाती है। सफर शुरू हुआ कोरोना का 2020 से चला यह सफर कुछ इस तरह से, मानो थम सी गई हो पूरी दुनिया बस कोरोना के कहर से। अब बढ़ाए हमने कदम फिर नई राह पर, चलो हाथ से हाथ मिलाए और जोड़े उन्हें जो पीछे रह गए हैं। फिर से उस दुनिया में चले जहां अपने छूट गए हैं। मेरा विषय है पाठशाला में वापस आने पर आने वाली चुनौतियां एवं समाधान। अब जिस प्रकार हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार इस आभासी शिक्षा के भी कुछ लाभ है, कुछ हानियां हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसके लाभ, जिसमें सर्वप्रथम है सतत एवं दूरस्थ शिक्षा। दूर रहकर भी हमने शिक्षा प्राप्त की। नवीन तकनीकी का ज्ञान हम आज शिक्षा कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट के द्वारा सीखने लगे हैं। तीसरा है शिक्षण प्रशिक्षण में सहायक। हमें शिक्षा अध्ययन अध्यापन कार्य के लिए मोबाइल, कंप्यूटर की द्वारा हमें सहायता मिली। चौथा है असहाय परिस्थिति में शिक्षक पर विश्वास। जब हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, तब क्या हुआ कि शिक्षकों पर विश्वास होकर आभासी शिक्षा द्वारा बच्चों ने शिक्षा ग्रहण की। और पांचवा है शैक्षणिक तकनीकी में विकास। जिस प्रकार हम पाठशाला आते थे, टीचर्स हम लोग क्या करते थे कि चौक, पुस्तक के द्वारा हम बच्चों को पढ़ाते थे, पर अब हम गाने, चित्र, रंग बिरंगे चित्रों द्वारा हम बच्चों को पढ़ाने लगे। अब भविष्य में आने वाली चुनौतियाँ, जो हम आज बच्चे 2 साल से पाठशाला नहीं आए हैं और जब वे 2 साल बाद पाठशाला आएंगे तो हमें कौन सी चुनौतियाँ का सामना करना पड़ेगा, यह देखते हैं। तो सर्वप्रथम है मानवीय मूल्यों के विकास में कमी। सहानुभूति, स्नेह, प्रेम, मित्रता जैसे सभी मूल्यों से अभी बच्चे क्या हुए, 2 साल से वंचित रह गए हैं। तो जब वे पाठशाला आएंगे तो परिस्थिति में ढलने के लिए उन्हें थोड़ा समय लगेगा। अनुशासन में कमी, समय पर चीज़ें करना, जिससे बच्चे क्या है अभी घर पे रहने से अपने समय पे काम करने लगे। जैसे पहले पाठशाला आते थे तो वे समय पे पाठशाला आते थे, समय पे खाना खाते थे। अब क्या है, उसमें कमी आ गई है। तो वे जब पाठशाला आएंगे तो इसका भी उन्हें सामना करना होगा। शिक्षा के प्रति रुचि का अभाव। आज क्या हो गया है कि हम जब बच्चों को आभासी पद्धति द्वारा शिक्षा दे रहे हैं तो वे क्या कर रहे हैं, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो उनमें क्या हो रहा है कि शिक्षा के प्रति रुचि जो है वो कम हो रही है। तर्क करने की क्षमता में कमी। हम बच्चों को पढ़ा देते हैं, पर क्या वो सोचकर अपने विचारों को हम तक व्यक्त कर पाते हैं? कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि आभासी शिक्षा द्वारा। तो इसमें क्या हुआ, उनके सोचने की गति में क्या हो गई, कमी हो गई। कौशलों के विकास में कमी। लेखन, भाषण, संवाद जैसे कौशल जो है आज हम जो बच्चों को लिखने के लिए देते हैं वो थोड़ा कम होता है। संवाद, सुनना, बोलना, इनमें क्या हो गई, उनके कौशलों में कमी आ गई है। तो जब वे पाठशाला आएंगे तो उन्हें लिखना ज़्यादा होगा, बोलना ज़्यादा होगा, सुनना ज़्यादा होगा, तो वह भी उनके लिए एक समस्या का विषय होगा। प्रत्यक्ष अनुभव में कमी। प्रत्यक्ष रूप से जो बच्चा हमारे आमने सामने रह के सीखता था, आज उसमें कमी आ गई है। तो वे जब 2 साल बाद पाठशाला आएंगे तो इसमें भी उनका थोड़ी सी रुचि कम रहेगी। मानसिक शारीरिक विकास में कमी। आज शारीरिक शिक्षण पाठशाला में दिया जाता है, खेल कूद, योगा कराना, पीटी कराना, उसमें क्या हो गई है, कमी हो गई है। बच्चे घर पे रहकर टीवी देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, गेम्स खेलना ज़्यादा, मोबाइल पे गेम्स खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनमें शारीरिक रूप से उनमें क्या हो गई है, थोड़ी सी कमी दिखाई देती पड़ रही है। नैतिक मूल्यों में कमी। जैसे हम बच्चों को सदाचार सिखाते थे कि सुबह बड़ों का आदर करना, जल्दी उठना, पढ़ाई करना, तो ये क्या है, इसमें थोड़ी सी कमी आई है। हम बच्चों को आज भी यह शिक्षा दे रहे हैं, परंतु इसमें क्या है, थोड़ी कमी आती नज़र आ रही है। बच्चों से संवाद में कमी। हम बच्चों से ज़्यादा बोल नहीं पाते। जब हम पाठशाला में होते हैं तो हम स्वतंत्र रूप से उनसे बात कर पाते हैं, तो हमारे बीच में क्या होता है, संवाद ज़्यादा होता है। पर आज संवाद कम है, तो जब वो 2 साल बाद आएंगे तो वो हमसे थोड़ा सा बात करने में हिचकिचाएंगे। अध्ययन अध्यापन कार्य के समय में कमी। आज जब हम आभासी शिक्षा दे रहे हैं उन्हें, तो उसमें क्या होता है, समय कम होता है। पर जब वे पाठशाला आएंगे तो उसकी समय में वृद्धि हो जाएगी, जिसमें उन्हें वहाँ बैठने के लिए और उस समय में अपने आप को ढालने के लिए थोड़ी सी तकलीफ़ें हमें समझ में आएंगी कि उन्हें उस चीज़ से थोड़ी तकलीफ हो सकती है। अब क्रिया शोध द्वारा मैंने एक
प्रश्न तालिका बनाई जो मैंने पालकों, शिक्षकों और बालकों को, बच्चों को दिए। अब उस प्रश्न तालिका से जब मैंने मूल्यांकन किया तो यह ज्ञात हुआ कि अब बच्चे, शिक्षक, पालक सभी ये समझ रहे हैं कि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होना, वह प्रत्यक्ष शिक्षा द्वारा, अर्थात जब वे पाठशाला आए तो उससे वह पूरा हो सकता है। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य है कि चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन, कौशल विकास, राष्ट्रीय संरक्षण एवं विकास, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास, सामाजिक भावनाओं में विकास। तो ये क्या है बच्चों के सर्वांगीण विकास। इसमें बहुत से और विकास है, अभी इतने ही मैं बता पाई हूँ। तो ये जब सब बच्चों का विकास होगा तभी उनका सर्वांगीण विकास होगा, जो पाठशाला आने पर ही हो सकता है। समाधान, अब जो चुनौतियां हमारे सामने आने वाली है उनके क्या समाधान हो सकते हैं। तो पाठशाला का महत्व समझाना कि पाठशाला क्यों महत्वपूर्ण है। आज बच्चे घर बैठे भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, पर पाठशाला क्यों ज़रूरी है, क्यों उन्हें पाठशाला आना चाहिए, इसका महत्व बच्चों को समझा के देना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, धैर्यपूर्वक कार्य करना। 2 साल का अंतरकाल बीत चुका है जिसमें हम बच्चों से नहीं मिले, बच्चे हमसे नहीं मिले, वो अपने परिवार, अपने घर की में ही सीमित रह गए हैं। तो क्या होगा, जब वे पाठशाला आएंगे तो हो सकता है कि हमने उन्हें जो भी शिक्षा दी है वे थोड़ा कम सीखे हो, उन्हें थोड़ा कम याद रहा हो। तो हमें क्या करना है, धैर्यपूर्वक वो परिस्थिति को समझ के कार्य करना है। पाठशाला के प्रति जागृत करना, उन्हें पाठशाला के प्रति जागृत करना है कि पाठशाला आपको क्यों आना है। आज शिक्षा गूगल के द्वारा भी प्राप्त हो सकती है। आप गूगल में कुछ भी डालिए, आपको सारा उस चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा, पर वह ज्ञान क्या है, केवल किताबी ज्ञान है। पर पाठशाला आने पर बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, इसके प्रति उन्हें जागृत करना होगा। शिक्षण को रोचक बनाना, आज जो बच्चे शिक्षा के प्रति थोड़े निरस दिखाई पड़ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, जब वे पाठशाला आएंगे तो जो हम उन्हें शिक्षा देंगे वो खेल कूद के माध्यम से, गानों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, अगर हम उसे रोचक बना के उनके सामने प्रस्तुत करते हैं तो उनमें शिक्षा के प्रति क्या होगी, रुचि का निर्माण होगा। अब विद्यार्थियों के साथ समन्वय स्थापित करना, आज संवाद में, बच्चे और हमारे बीच में संवाद में क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो वे जब पाठशाला आएंगे तो हमारे साथ वही संवाद करने, अपनी समस्याओं को बताने में थोड़ी हिचकिचाएंगे, उन्हें थोड़ा सा हिचकिचापन महसूस होगा। तो हमें क्या करना है, बच्चों के साथ समन्वय स्थापित करना है ताकि वे हमारे साथ अच्छे से बातचीत कर सके। फिर शिक्षा का महत्व समझाना कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान ही नहीं होता, हमें जीवन जीने के लिए जो हमें सभी हमारे अंदर विकास होने चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए, वह शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, वह बच्चों को समझाना होगा। समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करना, आज 2 साल में जो बच्चे हमसे दूर रहे हैं उन्हें उस समय में बहुत सी समस्याएं आई होंगी जो वो हमसे नहीं बोल पाए हैं। तो हमें क्या करना है, जब वे पाठशाला आएंगे तो शिक्षण के कार्य में जो उन्हें समस्या आई है उन्हें समझकर उसे सुलझाने का हमें प्रयत्न करना होगा। विद्यार्थियों में पाठशाला आने के लिए जागृत निर्माण करना, आज बच्चे की मनस्थिति ये हो गई है कि हम घर बैठे भी तो शिक्षा ग्रहण कर ही रहे हैं, तो फिर पाठशाला क्यों जाए। तो हमें क्या करना है, उनके इस विचार को बदलते हुए उन्हें पाठशाला आने के लिए जागृत करना होगा कि आप पाठशाला आओगे तो आपको उससे क्या लाभ होंगे। घर बैठे आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, इसमें कोई गलत नहीं है, पर आप अगर पाठशाला आते हो तो आपका सर्वांगीण विकास होता है। जैसे आप ड्राइंग करते हो, खेलकूद करते हो, जो भी सारे कौशल है वो आपके क्या होते हैं, पाठशाला आने पर विकसित होते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा वह है जो बालक के शरीर, मन और आत्मा का विकास करे। इन्हीं विचारों को ध्यान में रखते हुए एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अब हमें आभासी शिक्षा से प्रत्यक्ष शिक्षा की ओर बढ़ना ही होगा। धन्यवाद। अब मैं ऑर्गेनाइजेशन कमेटी का भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने भविष्य में आने वाली समस्या एवं चुनौतियों से हमें अवगत कराया और उनके लिए तैयार होने की प्रेरणा दी।